बेटा सुनो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स का दूसरा मेथड। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में लमसम मेथड किया था। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, अच्छी बात है। ठीक है, आज हम बात करते हैं किसकी? इंस्टॉलमेंट मेथड की। सर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? देखिए इंस्टॉलमेंट आप सबको पता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? किस्तों पर। ठीक है सर, क्या शेयर्स किस्तों पे मिलते हैं? बताओ जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको शेयर्स किस्तों पे मिलते होंगे? देखो कभी पहले होता हो तो ठीक है, देखो आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं। आजकल आईपीओ आता है सीधा सीधा, ठीक है जी, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको कहते हैं। और आजकल जो पैसा है वो हमें कंपनी को भी नहीं देना। पहले तो हम कंपनी के पास पैसे भेजते थे, तब कंपनी हमें शेयर देती थी। अब हम कंपनी को पैसे नहीं भेजते। हमारा जो हम जो ऑफर अप्लाई करते हैं ना शेयर्स के लिए, वो पैसा हमारे अकाउंट में क्या हो जाता है? सपोज आपने 15,000 रुपए के शेयर्स के लिए, आईपीओ का 15,000 का वो आता है नॉर्मली, 15,000 के लिए अगर आपने अप्लाई किया किसी आईपीओ के लिए, तो आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ही क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। सर कब तक यूज नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कब तक यूज नहीं कर पाओगे? भाई सिंपल सी बात है, आज कंपनी ने आईपीओ निकाला, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जब तक कंपनी क्या ना करे, शेयर्स को अलॉट ना कर दे, अलॉटमेंट हुआ, आपको अगर शेयर्स का अलॉटमेंट मिल गया तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। अलॉटमेंट नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसा क्या हो जाएगा? अनब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसको आराम से यूज कर। तो सही सिस्टम है ना पैसा देने की जरूरत, ना ज्यादा फालतू की अकाउंटिंग करने की जरूरत है ना। लेकिन फिर भी क्या करें, पीछे का जो सिस्टम बना पड़ा है वो भी पढ़ना जरूरी ना, एग्जाम में जो आता है वो पढ़ेंगे अभी फिलहाल। ठीक है जी, तो आओ बच्चों, इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे समझो, आप सबके घर पे गाड़ी होंगी, है ना जी? कौन सी गाड़ी आपके घर पे? मर्सिडीज। अरे वाह, चलो बढ़िया है जी, मर्सिडीज है भाई के यहाँ। आपके यहाँ कौन सी है? BMW। कौन सी? 650। कमाल है जी। हाँ जी, थार। ये थार वाले कौन सी, नई वाली पुरानी वाली है अभी? अच्छा पुरानी वाली है। रॉक्स तो अभी आई है ना बेटा, अभी मिली थोड़ी होगी आपको, मिल गई? अप्लाई कर रखा है उसके लिए भी? सही है भाई साहब, सब ठीक है, चलो बढ़िया है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा तेरे पे ऑल्टो है? गरीब। अबे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास तो है ही नहीं। सुनो इधर, इंस्टॉलमेंट मेथड समझते हैं बेटा अब। तो जैसे गाड़ी की बात जो करी, मैं उस पर आता हूं। देखो गाड़ी जब हम खरीदने जाते हैं, 2 तरीके से खरीदते हैं। एक तो हम गए, पैसे लेकर, पूरा पैसा दिया, गाड़ी ली, अपने घर ले आए जी, खत्म। ये क्या हुआ? सर इकट्ठा पैसा दिया, गाड़ी ली और घर आ गए। तो ये तो हमने सीख लिया ना, लमसम मेथड। इकट्ठा एक साथ पैसा दिया, गाड़ी का अलॉटमेंट लिया और भैया अपने घर आ गए। लेकिन अब चलते हैं कौन से वाले पे? दूसरे वाले पे। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। गाड़ी हम किस्तों पे ले आते हैं ना जी, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? शेयर्स भी इंस्टॉलमेंट पे लेने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे आप कह रहे थे करण अभी कि आपको थार रॉक्स के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, उसके लिए तो भाई 6 महीने की शायद वेटिंग बता रहे हो ना आप? तो हाँ, साल की, 6 महीने की, जितने की भी है। अच्छा 4x4 के लिए जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया, अच्छी है वो। तो आपने उसके लिए अप्लाई किया, फिर कंपनी में जब गाड़ी आएगी वो आपको बुलाएंगे, भैया आपकी गाड़ी आ गई है, आप लेके चले जाओ शोरूम पे जिससे भी आपने बुकिंग करी है। ठीक है, फिर आपको जब वो गाड़ी देंगे तो आपको वहां पे एक डाउन पेमेंट देनी होती है। फिर उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे एंड सो ऑन चलती रहती हैं। यही होता है ना। तो बेटा सेम ऐसे यहाँ पे भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको क्या बोला, ये कंपनी, ठीक है, और ये हैं आप लोग, छोटे छोटे मोटे मोटे पतले पतले बच्चे, बच्चे मतलब पब्लिक, है ना? कुशाग्र को छोड़ के, कुशाग्र बच्चा नहीं है ना, आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। हाँ, कुशाग्र तो 19 साल से ऊपर का है। बेटा सुनो, ये है पब्लिक, ध्यान से समझो। ये कंपनी ने क्या करा, इशू करे हैं अपने शेयर्स, इशू शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स क्या करें? इशू करें। ठीक है, अब ये कौन है? ये है पब्लिक, पब्लिक। तो बेटा आप लोगों को क्या भेजा इसने? अपना प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने आपसे क्या कहा कि भाई अगर आपको हमारी कंपनी का शेयर चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले, भाई सिंपल सी बात है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको मेरी कंपनी का शेयर चाहिए? कब पता चलेगा मुझे? जब आप मुझे उसका कोई टोकन मनी दे देंगे।
हाँ है ना भाई, आपकी इच्छा तभी तो पता चलेगी कि आप शेयर लेना चाहते हो नहीं। तो इसलिए मैंने कहा भाई जिसको भी मेरी कंपनी का शेयर चाहिए वो कंपनी के शेयर्स के लिए क्या कर दो, अप्लाई कर दो। क्या कर दो, अप्लाई। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे हमने इसलिए जो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी होती है हमने उसका नाम क्या रख दिया, एप्लीकेशन मनी। क्या रख दिया, एप्लीकेशन। कि भाई अप्लाई करोगे तो हमने उसका नाम दे दिया क्या, एप्लीकेशन। कि भाई आप पहले किसका दे दोगे पैसा, एप्लीकेशन का। ठीक है जी। उसके बाद हम शेयर्स आपको अलॉट कर देंगे, हम आपको शेयर्स दे देंगे तो उसके लिए हम कुछ पैसा ले लेंगे उस टाइम पे। जब आपको शेयर्स देंगे तो थोड़ा सा पैसा तब ले लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। ठीक है जी। और उसके बाद तो क्या है, किस्तें बन जाएंगी आपकी, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, जो भी है। और जो लास्ट वाली होती है, एक सिंपल सी बात समझो, कुशाग्र आपने जो बाइक ली थी, एवेंजर जो ली थी, उसकी आपने शायद 12 किस्तें बनवाई थी, है ना। अब जो आपकी कितनी किस्तें हो गई उसकी, कह रहा है सर 12 हो गई। 12वीं किस्त जानी है ना अभी, कह रहा है 12वीं जानी है। अब देखो अगर कोई भी व्यक्ति, समझो बेटा आप लोग सुनो, किसी के सामने ना ऐसे मत बोलना, आप बहुत बड़े बेवकूफ कहलाए जाओगे, है ना। वो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर समझो बात को। अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई आपकी कौन सी किस्त जानी है अभी गाड़ी की या बाइक की, अगर मैं कहता हूँ जी 12th, 12वीं, 11वीं, 10वीं जो भी है, अगर मैं 12वीं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अच्छा इसके बाद और किस्तें भी जानी होंगी, है ना। लेकिन वही मैं आपसे कहूं, आपने कहा अच्छा कितनी और बची हैं, तो मैंने कहा जी बस ये मतलब ये 12वीं जो लास्ट है ये फाइनल है। तो फिर सामने वाला आपको पता क्या है, तो भैया इसको बोलते हैं लास्ट बोलो या फाइनल इंस्टॉलमेंट बोलो, बस वही फाइनल इंस्टॉलमेंट है। थोड़ा ऐसे बोला जाता है नहीं, तो थोड़ा सीख लो, है ना जी। तो बेटा जो लास्ट वाली होती है ना उसको हम फाइनल बोलते हैं इसीलिए। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फंडा वही है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एप्लीकेशन देन अलॉटमेंट, फिर उसके बाद क्या आती है हमारी बच्चों, जो पहली वाली है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, फिर आती है सेकंड कॉल, कॉल मनी कहते हैं जी इनको। ठीक है, इंस्टॉलमेंट को हमने, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इतनी ज्यादा आपके लिए है नहीं। तो जो लास्ट वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल। समझ में आ गई बात, लास्ट वाली को क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो फंडा समझा रहा था मैं आपको, समझ रहे हो नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये कहता थर्ड, थर्ड के बाद क्या लगता, अच्छा इसका फोर्थ होगी शायद, या फोर्थ हो सकता है, या फिर फाइनल होगी। लेकिन मैंने कहा जी सेकंड के बाद सीधी क्या है, 3 ही इंस्टॉलमेंट थी। 3 महीने की इंस्टॉलमेंट होती है नहीं होती है, 3 की भी होती है, 6 की भी होती है, 9 की भी होती है, 12 की भी होती है, वो तो डिपेंड करता है जी अपने ऊपर। ठीक है जी। तो बेटा ऐसे करके हमें सीखना है। तो ये हमारी बन गई क्या, इंस्टॉलमेंट बन गई। ठीक है जी। तो बेटा अब आपको जो एंट्रीज हैं वो भी कैसे करनी है, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का आएगा तो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। समझ में आ गई यहां तक बात, क्लियर है। अब मेरी एक बात और सुनो ध्यान से, सुन रहे हो ना, तो ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम यहां पे जो बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे ली, ठीक है जी, क्या वो आपकी हो गई पहले दिन से ही। भाई आज आप गए गाड़ी लेने के लिए, करण आप गाड़ी लेने गए शोरूम में, गाड़ी लिया आपने, डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले आए, आप गाड़ी चला रहे हो मस्त मजे से, कोई दिक्कत नहीं है जी, क्या गाड़ी आपकी हो गई, नहीं, क्यों, बहुत बढ़िया। करण कह रहा है कि सर गाड़ी हमारी तब होगी जब हम उसकी सारी इंस्टॉलमेंट भर देंगे, है ना। क्योंकि बेटा सारी इंस्टॉलमेंट भरने के बाद आपको क्या लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी, एनओसी के बाद आपकी ओनरशिप हो जाएगी। ठीक है जी। अगर करण आप सारी किस्तें टाइम पे भरोगे तो गाड़ी आपकी जो भी 2 साल की 3 साल की आपने किस्तें बनवाई उसके बाद आपको ओनरशिप मिल जाएगी। अच्छा जैसे जैसे किस्तें जाएंगी वैसे वैसे हमारी ओनरशिप क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। समझ में आ रही है बात। तो बेटा यहाँ पे भी सेम वही वो होता है। अगर आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो आपको एप्लीकेशन के हिसाब से कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको अलॉटमेंट दिए तो अलॉटमेंट के हिसाब से आप जैसे जैसे पैसा देते रहोगे वैसे वैसे आपको ओनरशिप मिलती रहेगी। समझ में आ गई बात। अच्छा समझ लो, ध्यान दे सुनना। आगे अगला टॉपिक जो है उसका थोड़ा सा वो दे रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी अगले टॉपिक के बारे में। अगर करण ने, कुशागर का नाम ज़्यादा निकलता है मुझसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर करण ने 10 इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरी, सपोज
10 इंस्टॉलमेंट बिल्कुल टाइम पे दी, 10 के बाद उसके मन में आया अब इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है कंपनी को, अब इंस्टॉलमेंट बैंक से जिससे भी लोन है अब इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है सर, उसकी मर्जी है भरे ना भरे। तो क्या कंपनी कुछ कर सकती है इसका? गाड़ी खींच लेगी, गाड़ी उठा लेगी, है ना जी। तो बेटा सेम ऐसा ही कंसेप्ट यहां पे हमारे यहां पे भी है। अगर कोई व्यक्ति मान लो एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल से पैसा देना बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉल्स इन एरियर बोलेंगे, ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। और अगर उसने पैसा देने से मना ही कर दिया, फाइनल कॉल तक इंतजार करेंगे, या कभी कभी हम सीधा बीच में भी उससे शेयर छीन लेंगे। और उसने, अब सुनो, अब क्या कह रहे हो आप, बोलो पहले। कहीं और कहां जाएगा बेटा? देखो जो गाड़ी खींचने वाले बैंक वगैरह होते हैं ना, वो कहीं से भी गाड़ी उठा लेते हैं, तो उस चीज पे हम बहस नहीं करेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी, वो हमारा टॉपिक नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, दुबई ले जाएगा, कह रहा दुबा दी या दुबई ले गया, पता नहीं ना लगे। समझो जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है बेटा? तो हमें इसकी जनरल एंट्री सीखनी है बेटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सेम वैसा ही है जैसे पीछे लमसम मेथड में किया था, बस वहां पे 2 एंट्री थी, तो यहाँ पे जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी उतनी ही एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो हम इसके 2 क्वेश्चन करेंगे, एक एट पार करेंगे, एक एट प्रीमियम वाला करेंगे, तो उस क्वेश्चन से हम एंट्रीज को समझेंगे, ठीक है। देखो मेरा तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको पहले एंट्रीज लिखवा दूं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन जो आप लोगों ने याद करी हो भी पहले भी, ठीक है। मैं आपको हर एक एंट्री को समझाऊंगा कि आपको एंट्री करनी कैसे है। 11th का जो जनरल एंट्री का रूल है, आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वो आपको आता होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं भी आता है तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। पर्सनल में 3 चीजें होती थी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है जी। और जो दूसरी मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या था? एसेट बढ़ेंगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, घटेंगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और घटेंगी तो क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है जी। और बेटा कैपिटल का तो आपको पता ही है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट, ठीक है। आओ, एक्सपेंसेस इनकम की बात तो आपको पता ही है। तो हम इसके बेस पे 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने? सही दिख रहा है? ठीक है, फिर देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है जी। बताइए जी क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है सर, ऑन अप्रैल 1 2022, 1 अप्रैल 2022 को ए लिमिटेड कंपनी, बेटा सिंपल सी बात समझो, ये जो पब्लिक इशू है कोई लिमिटेड कंपनी निकाल सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं निकाल सकती, है ना जी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसके वर्ड के आगे के नाम क्या क्या लिखा होता है? लिमिटेड कंपनी। तो कोई लिमिटेड कंपनी है, नाम नहीं बताया आपको। वॉज इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेट होती है विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹40,000। बेटा कितनी कैपिटल है उसकी? सिर्फ 40,000 रुपए की है, ठीक है जी। कम लग रही है तो इसको आप इमेजिन कर लो 40,000 करोड़ रुपीज हैं ये, ठीक है, रुपीज इन करोड़ है, जिसको डिवाइड किया गया इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बच्चों एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, ठीक है जी। 40,000 रुपए की अगर ऑथराइज कैपिटल है, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास कितने हुए? 4,000। सिंपल बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो सर 40,000 हैं, 40,000 रुपए हैं, टोटल 40,000 रुपए के शेयर हैं। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो मेरे पास टोटल शेयर कितने हुए? 4,000। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने आपको बताया था शेयर क्या होता है सर? वो यूनिट जिसमें हम कैपिटल को डिवाइड करते हैं कंपनी की। तो बेटा 40,000 को क्या कर दो? 10 से डिवाइड कर दो, तो कितने आए? 4,000 शेयर है मेरे पास, ठीक है जी। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 3,000 शेयर, जिसमें से 4,000 में से हमने पब्लिक को कितने शेयर इशू करे? 3,000, ठीक है जी। हमने कितने शेयर इशू करे? 3,000, ठीक है। समझ में आ गई बात? और आप सबने 3,000 शेयर्स मेरे से ले लिए, विच इज पेएबल एज फॉलोज। बेटा एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हमने? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपए, और फाइनल कॉल पे भी 2.5 रुपए। ये बन गई हमारी इंस्टॉलमेंट कि भाई जिसको हमारी कंपनी का शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन पे कितने रुपए दे दो? 3 रुपए। तो अगर मुझे बताओ कुशागर ने मेरे से 2,000 शेयर मांगे, सुन रहे हो नहीं?
कुशाग्र ने मेरे से 2000 शेयर मांगे, तो कुशाग्र ने मुझे एप्लीकेशन पे कितने रुपए भेजे होंगे? 2000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए भेजे। ठीक है जी। सजल आपने 100 शेयर मांगे, तो आपने मेरे से कितने रुपए दिए होंगे मेरे को? 100 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन, सर 300 रुपए, हाँ है ना सर। आपने आदित्य मेरे से मान लो 200 शेयर मांगे, तो 200 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया? 600 रुपए। समझ आ रहा है ना बेटा? देखो आप लोगों ने तो मेरे को जो शेयर्स पे पैसा भेजा, आप लोगों ने अलग अलग भेजा है ना, लेकिन मेरे पास तो इकट्ठा आया है पैसा। बात समझो, एंट्री की शुरुआत यहीं से होगी सरद, ध्यान से समझ लेना। आप लोगों ने जो पैसा भेजा मेरे पास, जो पैसा आया, मुझे उस पैसे को क्या करना है? एंट्री करनी है। तो बताओ, पैसा आया तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? सर सिंपल सी बात है, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? बैंक हमारी एसेट है, बढ़ती है तो डेबिट, और घटती है तो क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट। ठीक है ना? तो बैंक एसेट है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। बात समझो। तो यहां पे क्या लिखा है? एक चीज और लिखी है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है फॉर बाय द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड ऑन 15 मार्च, डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट ऑन 1 मई। ठीक है, अभी डेट का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। एंट्रीज कैसे करोगे अब बच्चों? पहली एंट्री जो करेंगे, किस चीज की करोगे बताओ? पहली एंट्री करेंगे पैसे के आने की। सिंपल सी बात समझो, मैंने कितने शेयर इशू करें? हाँ जी, सिंपल सी बात समझो, मैंने कितने शेयर इशू करें कुशाग्र? 3000। एक शेयर कितने रुपए का है? 3 रुपए का। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? 3 रुपए। वैसे शेयर 10 का है, एप्लीकेशन पे कितने मांगे? 3। तो मुझे बताओ मेरे पास पैसा कितना आया? 3000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 9000 रुपए आए, है ना? तो बच्चों मेरा बैंक क्या होगा? बढ़ेगा। बैंक क्या होगा? बढ़ेगा। और बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट, है ना? समझ में आ रही है बात? बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री बताइए जी। बहुत सिंपल एंट्री है सर, आओ लो। बैंक बढ़ेगा इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने रुपए से करोगे? सर जितना पैसा आया उतने से। कुशाग्र सीधा बैठ जा, बता रहा हूं पिट जाएगा। समझ नहीं आ रही एक बार की? 3000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना आएगा बताओ जल्दी? 9000 रुपए। ठीक है, तो सिंपल बेटा 9000 रुपए से क्या कर देंगे इसको? डेबिट। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो हमारे पास पैसा आया है ये किसका है? एप्लीकेशन का। और जब तक मैं आपको शेयर प्रोवाइड ना कर दूं, कैपिटल में हिस्सेदारी ना दे दूं, तब तक ये मेरी क्या है? लायबिलिटी है। तो बेटा लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए हम यहां पे क्रेडिट करेंगे किसको? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को। ठीक है जी, तो क्रेडिट कर देते हैं लोग टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? 9000 रुपए। समझ आ गई पहली एंट्री? दूसरी एंट्री जो होगी इसकी होगी किस चीज की? अभी हमें इसको खत्म करना है। भाई आपने पैसा दे दिया, अब मैं आपको क्या देने वाला हूं? इसके बदले में कैपिटल। जिस चीज के लिए आपने पैसा दिया वो आपको नहीं मिलेगी तो क्या फायदा, है ना? तो अब मैं आपको कैपिटल देने वाला हूं। बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मेरी क्या है? लायबिलिटी है। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, है ना? तो बेटा यहां पे देखो ये क्रेडिट करी थी, इसको खत्म करने के लिए क्या कर दो? डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से करोगे? बेटा हमेशा याद रखना, जितने से ऊपर क्रेडिट करिए उतने से ही डेबिट होगी। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, बेवकूफी ना करते आदित्य। टू बैंक करने का मतलब तो क्या है? कि आपसे जो पैसा आया मैंने वो पैसा आपको वापस कर दिया। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? नहीं, मैं तो आपको शेयर्स दे रहा हूं। बेटा ध्यान से समझ के बोला करो, ठीक है ना? मेरे पास जो पैसा आया एप्लीकेशन में, वो पैसा किस चीज के लिए आया? कि आपको शेयर कैपिटल चाहिए, तो मैं आपको देने वाला क्या हूं? शेयर कैपिटल। तो टू क्या लिखेंगे यहां पे? टू इक्विटी, बताओ जल्दी, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं ना हमेशा, घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट। कितने रुपए से? 9000। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक। अब आओ तीसरी एंट्री पे। बेटा बात समझो, कितने शेयर इशू किए गए? 3000। एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन की कैपिटल आपको मिल गई। ठीक है जी, देखिए सिस्टम यही है। पहले हम किसी चीज के लिए क्या करते हैं? अप्लाई,
फिर वो हमें मिलती है। उसके बाद कंपनी वाले हमसे पैसा मांगते हैं। अगर आप गाड़ी ले आए हो जैसे करण, तो आपके पास ना अगर 10 तारीख को ईएमआई जाती है तो 1 तारीख से मैसेज शुरू हो जाता है कि योर ईएमआई इज ड्यू, प्लीज मेंटेन अ सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। आता है नहीं आता? बिल्कुल आता है। ठीक है जी। तो बेटा ये जो बैलेंस का मैसेज आपके पास आ रहा है, ये क्या है? कंपनी आपको बार बार बोल रही है कि भैया आपकी ईएमआई क्या हो गई है? ड्यू हो गई है। समझ रहे हो? तो मुझे आप लोगों से अब पैसा लेना है, बात समझिए। अब मुझे आपसे पैसा किसका लेना है? एप्लीकेशन की बात तो खत्म हो गई। अब पैसा लेना है तो किसका लेना है? अलॉटमेंट का। पैसा किसका लेना है? अलॉटमेंट का। बेटा एक नंबर का सवाल बनता है यहां पे, ये जो मैं अलॉटमेंट का पैसा आप लोगों से अभी मांग रहा हूं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मेरे लिए क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? बताओ जी। आपसे जो पैसा मैं मांग रहा हूं, आपसे जो पैसा मैं मांग रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है? बेटा मैं कंपनी हूं, कंपनी के हिसाब से सोचना। तो कंपनी के लिए क्या है? एसेट। भाई सिंपल सी बात है, हम पब्लिक से जो पैसा हमें मिलना है वो हमारे लिए क्या है? एसेट है ना? अगर हमें देना है तो हमारी लायबिलिटी है। क्लियर है जी? तो एक तो ये नंबर में पूछा जाता है कि एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है, ये पूछा जाता है, तो हम बोलेंगे एसेट है। दूसरा बेटा जो आपकी दूसरी अप्रोच होती है ना, वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल वाली, ट्रेडिशनल वाली, उसके हिसाब से भी पूछ लेता है कि बेटा बताओ कि जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है ये कैसा है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल, या नन ऑफ दीज? तो क्या बोलोगे? है जी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो हम मांगने वाले हैं अभी, जिसके हम बात करेंगे, वो क्या है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? अच्छा बेटा एक बात तो बताओ, ये जो पैसा है मैं किससे मांग रहा हूं? 2000 शेयर कुशागर ने लिए उससे, आदित्य ने लिए 100 शेयर उससे, ठीक है जी, सजल ने लिए 200 शेयर उससे, जो भी है, ठीक है। तो इन लोगों से ही तो मांग रहा हूं मैं। अब आप सिंपल सी बात बताइए, मैंने आपको 11वीं क्लास में बताई थी ये बात, और अब फिर बता रहा हूं कि पर्सनल का रूल क्या था? जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। तो बेटा कहीं ना कहीं शेयर अलॉटमेंट इंडिकेट इन तीनों को कर रहा है। अब तीनों इंसान ही है, गधे तो नहीं है। समझ रहे हो नहीं? तो बेटा अगर पर्सन है तो ये भी क्या है? पर्सनल। तो दिमाग में बिठा लो इस चीज को कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब पर्सनल होते हैं। एप्लीकेशन भी पर्सनल है। समझ रहे हो नहीं? तो एक नंबर का एमसीक्यू बनता है इस पे, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो बेटा अगर एसेट के बारे में पूछे तो अलॉटमेंट एसेट है, फर्स्ट कॉल एसेट है, ठीक है, फाइनल कॉल भी एसेट है। और अगर पर्सनल, रियल, नॉमिनल पूछे तो ये सारे ही क्या है? पर्सनल होते हैं। ठीक है, चलो फिर एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगना है जी? सर 3000 शेयर हैं और हमें मांगने कितने हैं अलॉटमेंट पे? 2 रुपए। तो टोटल कितने रुपए मांगने हैं? टोटल 6000, है ना? मैं कि भैया आपको मैं शेयर कैपिटल दे देता हूं, आप लोग मुझे फटाफट क्या दे दो? पैसा दे दो। ठीक है। तो बेटा अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? हमेशा याद रखना, सर शेयर अलॉटमेंट एसेट है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? रटवाऊंगा नहीं कुछ भी, सुन लो ध्यान से। अलॉटमेंट एसेट है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 6000 से। 2, मैं आपको इसके बदले में क्या दे रहा हूं? कैपिटल। मैं तो आपको क्या दे रहा हूं? मालिकाना अधिकार दे रहा हूं ना जी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भैया मैंने आपको कैपिटल दे दिया, आप फटाफट बस पैसे दे दो। मैंने आपको कैपिटल दे दी, आप बस फटाफट पैसे भेज दो। ठीक है जी। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सब, आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं अभी तक, अभी के लिए मान लेते हैं। ठीक है, आपसे पैसों के लिए बोला गया, ठीक है, और आपने पैसे भेज दिए टाइम पे। समझ रहे हो? तो बेटा एंट्री क्या होगी? फिर मेरे पास पैसा आया, बैंक बढ़ा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? सिंपल है। कुछ है इसमें? बहुत सिंपल है। पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, लो तो बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा आपसे पैसा आया तो जो आपके नाम मैंने ऊपर लिख रखे हैं इनको खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट, है ना? तो 2 इक्विटी शेयर। बेटा अगर आप लोग समझ रहे होगे तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब समझ आ गई बात? चलो अब आपसे ना बेटा 5वीं एंट्री, अब आपसे किसका पैसा मांगना है? ये हो गया, ये हो गया। अब बारी आई किसकी? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2.5 रुपए की, है ना? फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगना है आपसे? 2.5 रुपए मांगने एक शेयर पे। तो बेटा 3000 शेयर पे कितने रुपए हो गए?
7,500 रुपये हो गए जी। बताओ जी, एंट्री बताओ, चलो ध्यान से सोच के बताओ, आराम से। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है। फर्स्ट कॉल मेरे लिए क्या बन गई अब? एसेट। एसेट बढ़ रही है तो क्या करेंगे? डेबिट। समझ आ रही है बात? बहुत बढ़िया। लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बहुत बढ़िया। और आपको क्या दूंगा मैं इसके साथ साथ? आपको कैपिटल। तो बच्चों 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। कितने रुपए से? 7,500 और 7,500। बेटा अब आप लोग फिर बहुत अच्छे लोग हो आप तो। देखिए मैं अभी आपको इसलिए क्या कहा हूं, नॉर्मल केस। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको सब कुछ करा दूं, इंस्टॉलमेंट, कॉल सीन सब करा दूं। बहुत बढ़िया बेटा। पैसा आना है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बहुत बढ़िया। लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 7,500 और यहां पे भी कितना? 7,500। अब ऐसे ही हमें किसकी एंट्री करनी है? फाइनल कॉल की। वो भी कितने रुपए की है सर? 2.5 रुपए की। 2.5 रुपए के हिसाब से करनी है। तो एंट्री बताइए क्या होगी? बताओ जी, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया। पहले बेटा मांगना है पैसा, पहले पैसे के मांगने की एंट्री करेंगे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगनी है तो क्या करोगे? डेबिट। तो बताओ, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की है ये भी? 7,500 रुपए बच्चों। 3,000 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से 7.5। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 7,500। ठीक है जी। और बेटा लास्ट एंट्री, अब पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया जी। लो, बैंक एसेट है, बढ़ेगी, डेबिट कर देंगे कितने से? 7,500 से। और 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने से? 7,500। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अब सुनो, मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता दूं एक बार शॉर्ट में। बेटा ये जो एंट्रीज हमने करी हैं, इसमें जो पहली एंट्री है ये किसकी है? एप्लीकेशन रिसीव्ड की। हाँ है ना? क्योंकि हमारे पास क्या आई है? एप्लीकेशन आई है, उसकी एंट्री है ये। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफर करने की है? कैपिटल में ट्रांसफर करने की है। ठीक है। देन हमने क्या किया? अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। और फिर ये क्या हो गई हमारी? अलॉटमेंट रिसीव्ड। और बेटा फिर यही चलता रहेगा आपका, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो भी है वो। समझ आ गया? बेटा इंस्टॉलमेंट मेथड ऐसा ही है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। ये था हमारा एट पार। दूसरा क्या है? एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम में भी ज्यादा कुछ नहीं है। अगली क्लास में मैं आपको एट प्रीमियम अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कराऊंगा। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।